हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदिया मेरा फ्रॉम एडी विद ब्रेन। तो आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर है जो कि लाइंस एंड एंगल्स। अब देखिए इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना क्या है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या चीज़ समझनी है, मेन लाइन क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़। अब इसी चैप्टर से आपकी शुरुआत हो जाती है ज्योमेट्री सेक्शन की। ओके, ज्योमेट्री सेक्शन की इसी चैप्टर से आपकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि हम पहली हेडिंग लगाएंगे, दैट इज़ पॉइंट। अब देखिए ज्योमेट्री की शुरुआत ही हुई थी पॉइंट इस शब्द से शुरुआत हुई थी ज्योमेट्री की। अब आपको पॉइंट पता होगा क्या होता है, एक हम डॉट लगा देते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। ये क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट हो गया। ये आपका जो एक इतना सा ये डॉट लगाया, ये आपका पॉइंट हो गया। अब अच्छा आप एक बात सोचिए, पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है? पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है? सोचिए, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब हो गया किसी भी फिगर की लेंथ हो, या किसी भी फिगर की ब्रेथ हो, किसी भी फिगर की हाइट हो, इनमें से कोई भी आपको एक चीज़ गिवन रहे तो हम बोल देंगे कि उसका डायमेंशन है। अब देखिए पॉइंट है, इतना सा एक छोटा सा डॉट, इसका आप कोई लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं? बताइए, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट होता है आपका डायमेंशन लेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ डायमेंशन। पॉइंट समझ आ गया। अब हमें देखना है कि लाइन क्या होती है। सेकेंड हेडिंग डालिएगा लाइन की। लाइन क्या होती है, मतलब लाइन के लिए आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ सो मैनी पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होता है, लाइन होती है। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो मेरी एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। अब देखिए, एक आपने लाइन का फिगर देखा होगा ऐसे, जिसमें ऐसे दो एरो लगे रहते हैं। एक आपने लाइन का फिगर देखा होगा ऐसे, ये भी होता है। एक हो सकता है आपने ऐसे देखा हो। अब हमें ये तीन जो अलग अलग फिगर है, इनमें समझना है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है, हमें ये चीज़ समझनी है। तो थर्ड नंबर पे आप लिखिएगा, तभी आपको समझ आएगा लाइन क्या होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लिखिएगा लाइन सेगमेंट पहले, तब आपको फ़र्क पता चलेगा इन तीनों फिगर्स में। ओके, लाइन सेगमेंट लिखिए। लाइन सेगमेंट की भी डेफिनेशन सेम है, कलेक्शन ऑफ सो मैनी पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट जो आपका फिगर है, इसके 2 एंड पॉइंट गिवन रहते हैं। वेयर एज जो लाइन है, लाइन में आप एक चीज़ और लिखिए, लाइन के पास इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है, मतलब लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। वेयर एज लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट रहते हैं गिवन। ओके, अब देखिए लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है, आप क्या बोल सकते हैं, लास्ट में आप 2 एंड पे पॉइंट बना दीजिए, यही तो हमारी डेफिनेशन बोलती है, और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ऐसे वाला ये फिगर बन रहा है, ये आपका फिगर क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। क्लियर हुई कुछ बात? मतलब देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2 एंड पॉइंट, एंड में 2 पॉइंट लगा दीजिए, क्या हो जाता है आपका लाइन सेगमेंट। वेयर एज लाइन में आपका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब देखिए ये फिगर देखिएगा, ये वाला फिगर, इस फिगर में आपको क्या लग रहा है देखने में, यहाँ आपके 2 लाइन, मतलब एक लाइन आपको गिवन है, ठीक है, और एंड में आपको 2 एरो लगे हुए हैं। इसी फिगर को हम बोलते हैं लाइन। मतलब एरो लगने का मतलब क्या हो जाता है कि जो आपकी लाइन है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, कभी भी नॉट एंड, कभी भी नहीं ख़त्म होगी ये। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो लाइन और लाइन सेगमेंट का आपको फिगर पता चल गया। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट लगा दीजिए, वेयर एज लाइन में आपको 2 एरो लगाने होते हैं, ये चीज़ पता चल गई। अब उसके बाद हमने एक और फिगर देखा, ये वाला, ये आपका हो गया किसका, लाइन सेगमेंट का। बच्चा हमारा कौन सा, ये वाला। तीसरा आप लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, आई एम सॉरी, चौथा आपका क्या हो जाएगा इसमें, रे। अब देखिए ये दोनों फिगर तो आपके हो गए, ये हो गया लाइन का, ये हो गया लाइन सेगमेंट का। तो अब बच्चा कौन सा, ये वाला। तो आपको ये तो पता चल गया, इसका फिगर क्या होगा, ये वाला। अब देखिए, जैसे कि मानिए रे मतलब होता क्या है, रे का मतलब हो जाता है, रे मतलब हो जाएगा अ रे, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये लाइन का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइन।
लाइन का हम पार्ट बोल सकते हैं रे को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इज व्हाट रे। मतलब क्या हुआ, देखिए रे का आपने ये वाला डायग्राम देखा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आपका पीछे पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इस पॉइंट से एक आपकी लाइन ड्रॉ हो जाए जो कि एंड ना हो। इसका एरो का मतलब हो जाता क्या है कि ये एंड नहीं होने वाला, ठीक है। आप लिखिएगा एरो का मतलब क्या हो गया, नॉट एंड, और एक पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसका एक एंड है। मतलब रे में क्या होता है, आपको एक एंड पॉइंट गिवन रहता है, प्लस एक नॉन एंड पॉइंट भी गिवन रहता है। ये चीज़ हो गया आपका, क्लियर हुआ। मतलब लाइन क्या हो गया, जिसमें आपका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, जिसमें आपके दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब आपका इसमें कोई भी नॉन एंड पॉइंट नहीं है। रे क्या हो गया, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक नॉन एंड पॉइंट भी होता है। क्लियर, ये चीज़ पता चल गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे हम कुछ रे, लाइन, इन सब के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, आप सोचिएगा कि इसमें से लाइन क्या है, रे क्या है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैं पहला फिगर बनाती हूँ। जैसे आपको मानिए आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल में आपके यहाँ पे एक ये पॉइंट दे रखा है गिवन, एक ये वाला पॉइंट गिवन है, और ये से ज्वाइन है, ठीक है। तो आप सोचिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको क्या बताएंगे, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या फिर क्या चीज़ है। सोचिए ये है आपकी क्या है, और एंड पॉइंट, एंड पे दो पॉइंट, मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको सिग्निफाई कर सकते हैं, हमें देख के कैसे पता चल सकता है कि ये एक लाइन सेगमेंट होने वाला है। तो इसका एक हम बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। आप लिखिए रिप्रेजेंटेशन, इसकी कैसी हो जाती है रिप्रेजेंटेशन, इसकी कुछ नहीं है, जो आपकी लाइन है वो लिखिए, ए बी एक आपकी लाइन थी। अब लाइन सेगमेंट को दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो एंड पॉइंट लगाने होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब क्या, एक ऊपर आपकी स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ आपको क्या दिखाएगी, ये चीज़ पूरी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। एक और हम इसका अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आप उसमें सोचिएगा वो क्या है। ये पहला एग्जाम्पल, ये अब हम यहाँ लेते हैं इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल। अब जैसे आप सोचिए कि एक आपको ये चीज़ गिवन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक ए बी आपको ऐसी है क्या चीज़ गिवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी आपकी क्या है, एक लाइन। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है। सेम जैसे हमने एक और फिगर जो यहाँ पे बनाया था, ये वाला जो हमारा फिगर था, ये वाला फिगर सेम हमने यही बनाया है यहाँ पर, ये तो आपको देख के ही पता चल गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल गई, ये आपकी ए बी क्या है, लाइन। अब देखिए लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए लाइन में हमें ये तो पता चल गया, इसमें नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नो एंड पॉइंट, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये आगे चलती रहेगी, ठीक है। अब जैसे ए बी है, अब ये क्या है, लाइन है, इसको हम लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हमें देखनी है ना, हर एक की रिप्रेजेंटेशन पता रहनी चाहिए, देख के हम बता दें कि वो चीज़ क्या है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहने वाली है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, देखिए ए बी आपको गिवन है, तो आप ए बी का ए बी लिखिए, ए बी का ए बी लिख दीजिए। अब आपको लाइन दिखानी है, अगर आप चाहेंगे तो आपको ये भी चीज़ जो आपने लिखी, ये भी चीज़ सही है, ये चीज़ गलत नहीं मानी जाएगी, ये भी सही है। और इसका एक दूसरा मेथड होता है लिखने का कि आप क्या कीजिए, ए बी लिखिए, ऊपर ऐसी एक ड्रॉ कीजिए लाइन, और यहाँ पे ऐसे एरो, यहाँ भी ऐसे एरो, यही हमारा फिगर क्या हो जाता है, लाइन का ही तो फिगर हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन को। अब हम इसमें एक लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा रे का एग्जांपल, ठीक है। रे का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मानिए ये ए है पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट है बी, ये है एक और पॉइंट जा रहा है, यहाँ है सी। आपको ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे अब ये एरो लगा हुआ है। अब आप सोचिए ये चीज़ क्या दिखाना चाह रही है, आपको क्या दिखाना चाह रही है, आपको रे दिखाना चाह रही है, रे दिखाना चाह रही है। ओके, रे दिखाना चाह रही है। अब इसमें आपका क्या है, रे में आप एक चीज़ और लिखिएगा, स्टार लगाइए और लिखिए, इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ आपको गिवन नहीं रहती है, ठीक है। ये एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होती है और ये एंड पॉइंट तक जाती है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट। एरो का मतलब हम बता देते हैं, जैसे कि आप लिखिए एरो, हमें एक जो एरो ऐसे करके दिख जाता है, इस एरो का मतलब हो जाता है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है,
नो एंड पॉइंट लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है, क्लियर हो गया। अब जैसे कि कोई आपसे कहेगा ये फिगर क्या बताता है आपको, ये आपको रे बताता है, क्लियर। अब जैसे कि हमें इसमें नाम देना हो कि रे कौन कौन सी हैं। अब आप सोचिए आपको इसमें क्या लग रहा होगा, ए बी आपका एक क्या यहाँ पे एक लाइन वगैरह कुछ ऐसे बनता हुआ है, नहीं, लाइन सेगमेंट है। आप ये भी नहीं बोल सकते। अब आप इसमें क्या कहेंगे, ये पूरी ऐसे करके एक रे जा रही है, आप इसे ये बोलेंगे। तो इसमें आपसे अगर कोई पूछे ए बी जो है वो एक रे है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ हो जाती है आपकी रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे कोई कहे ए बी एक रे है, आप कहेंगे येस ऑफ कोर्स। अब आपसे कोई कहे बी सी एक रे है, आप कहेंगे येस। अब आपसे कोई कहेगा ए सी आपकी कोई रे है, येस। मतलब हमने रे क्यों कहा, अब एक चीज़ इमेजिन कीजिए, ये ए पॉइंट था, यहाँ पे ये बी पॉइंट था और यहाँ बी पॉइंट है, तो रे तो आपकी यहाँ भी जा रही है। ये अगर आप ये सोचिए सी पॉइंट आपका गायब है, सी पॉइंट आपका गायब है, जैसे ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, अब यहाँ पे सी पॉइंट नहीं है, ऐसे करके बस रे है, तो हम ये भी तो बोलेंगे ना कि ये भी रे है, तो इसलिए हमने कहा ए भी रे है। ऐसे अगर आप सोचिए ए पॉइंट आपका है नहीं, तो यहाँ पे ये जा रही है, दो पॉइंट है लेकिन आगे आपको एक एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट। इसका मतलब यही तो हो गया। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बस ऐसे करके ये खींचे और एरो, यही चीज़। इसमें क्या हो जाती है, आप ऐसे कर दीजिए या फिर सीधे कुछ मत करिए, ऐसे ही नेगलेक्ट रहने दीजिए। एक और आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बस इसमें लाइन कर दीजिए। ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो अब चलिए हम ये समझते हैं, अब हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें इसमें समझना है हमारे चैप्टर में दूसरा टॉपिक था क्या, ये था कि इसमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में पता चलना था। लाइन्स के बारे में हमने बहुत अच्छे समझ लिया, लाइन सेगमेंट रे पॉइंट इन सब चीज़ों के बारे में। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, एंगल्स के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इसमें एंगल्स। एंगल्स क्या होगा, एंगल्स को आप ऐसे बोल सकते हैं द रेज, या फिर आप सुनिए इसमें आपको मेन क्या होता है, एक चीज़ इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि आपकी वर्टेक्स क्या हो जाती है। इसमें पहली हेडिंग डालेगा वर्टेक्स क्या हो जाती है। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स पता रहने चाहिए जब आप एंगल की बात शुरू करने वाले हैं। वर्टेक्स क्या हो जाती है, एक ऐसी रे, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट की बात करेंगे हम इसमें, एक ऐसा पॉइंट जिससे अलग अलग दो रेज निकलती हैं, उसको हम एंगल बोलते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए वर्टेक्स में हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का पॉइंट हो गया ये, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसमें हम और क्या बोल सकते हैं कि वर्टेक्स, अब देखिए अब एक बात सोचिए, एंगल का आपको रिप्रेजेंटेशन तो पता होगा, एंगल को हम कैसे लिख देते हैं, ये कैसे करके ये लगाकर, मतलब मैंने लिखा एंगल ए बी सी, ठीक है, तो मैं ऐसे ही तो लिखती हूँ। तो ये साइन, ये सिंबल, ये किस चीज़ का होता है, एंगल का सिंबल होता है ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी। ये क्लियर हुआ। अब जैसे मानिए मैंने एक बड़ा सा एंगल का ये वाला फिगर बनाया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ये पॉइंट है, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, पॉइंट, पॉइंट वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, बताइए बताइए। पहले यही चीज़ हमारी, ये चीज़ क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स आप बोल सकते हैं एक ऐसा कॉमन पॉइंट, एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो कि दो रेज को पास करे, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ फिगर, या फिर आप एंगल की डेफिनेशन लिखिएगा पहले। मैं यहाँ पे पहले एंगल की डेफिनेशन लिख के बताती हूँ आपको। एंगल की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज, टू TWO, two different rays having a common initial point, having a common initial point। अब ये हमने एंगल की डेफिनेशन लिखी, इसी एंगल की डेफिनेशन के अंदर आपकी वर्टेक्स की डेफिनेशन छुपी हुई है। जो आप कॉमन इनिशियल पॉइंट बोला रहे हैं ना, जिस चीज़ को, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट, यही चीज़ आपकी हो जाती है क्या, वर्टेक्स। यही चीज़ वर्टेक्स होती है। तो आप बोल सकते हैं वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, अ कॉमन इनिशियल पॉइंट विच पास टू डिफरेंट रेज इज व्हाट इज योर वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स की डेफिनेशन ये हो गई, मतलब एक कॉमन इनिशियल हमें पॉइंट मिल जाए जो कि दो अलग अलग रेज को पास करेगा। जैसे इसे मान लीजिए ए एंगल,
इसको मान लीजिए बी, मतलब इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे कोई कहेगा एंगल ए बी सी बताइए, तो आपका ये एंगल बनता है ए बी सी। अब देखिए एंगल आप कैसे बता सकते हैं कि ये एंगल ए बी सी बन रहा है। हो सकता था कोई बच्चा ऐसे लिख दे, ए सी यहाँ लिख दे और बी इधर लिख दे, तो आप कैसे बताते? तो ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ी सी ये चीज़ समझ लेते हैं। इस चीज़ में हमें क्या समझना है, जैसे मानिए अगर मैं लिखूँ एंगल ए सी बी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? ए कैसे ये लिया, ए कैसे हमने ये दो आर्म ले ली, मतलब दो हमने रेज ले ली। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए आप बी, इसको नाम दीजिएगा सी, इसको नाम दीजिएगा ए। तो ए सी बी ये एंगल, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल देकर क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिख दिया एंगल बी ए सी, ये एंगल लिखा, ये आपने ऐसे ही दो रे बनाई, इसको नाम दीजिए सी, इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए ए। अब आपका ए, इसको इन तीन एग्जाम्पल को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? जो चीज़ आपके बीच में आ रही है वो चीज़ आपका एंगल दिखा रही है, जो चीज़ आपके बीच में आ रही है वही चीज़ आपका एंगल दिखा रही है। इसे ही हम बोलते हैं, ऐसे एंगल लिख के जाते हैं हम। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं लिखूँ एंगल ए सी बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी मतलब पीछे वाले जो दो हैं ये आएंगे हमारे एंड पॉइंट पे, मतलब एंड लाइन या एंड रे पर। ठीक है, और लेकिन जो हमारा बीच वाला होता है, ये बीच वाला, यही बीच वाला हमारा एंगल शो करवाता है, यही बीच वाला हमारा क्या शो करवाता है? एंगल शो करवाता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एंगल डी ई एफ, कैसे बनाएंगे इसको? बनाइए, पहले पॉज कीजिए वीडियो और तब बनाइएगा। और अब देखिए ये ऐसे ही आपने दो रे बनाई, इसको नाम दे दीजिए एफ, इसको नाम दे दीजिए डी, मतलब हमने दो एंड वाले कर दिए कंप्लीट। बीच वाला ये हमारा एंगल शो करवाता है, इसको नाम दीजिए एंगल ई, ये हमारा एंगल शो करवाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हुई? ऐसे ही हम एंगल्स को लिखते हैं कि मतलब जो हमारा बीच में आता है वो एंगल शो करवाता है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हमने ये चीज़ तो पता कर ली, इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ एंगल। एंगल की हम नेमिंग कैसे करते हैं? अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देती हूँ जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपको शो करना हो पहला एंगल एफ बी सी, दूसरा एंगल एंगल बी ई बी सी और डी, तीसरा एंगल ए डी बी, चौथा एंगल सी एफ एच। इन चार एंगल को आप शो कीजिए, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई अब आपको। अब हमें जो हमारी रे वगैरह होती है, आपने ये चीज़ समझ ली, हमने ये समझ लिया हम कैसे एंगल को डोनेट कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप नोट लगाइए और एक चीज़ लिखिए। नोट लगा के आपको क्या एक चीज़ लिखनी है? वाइल, यही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, वाइल नेमिंग ऑफ एन एंगल, नेमिंग ऑफ एन एंगल द वर्टेक्स, द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट, द वर्टेक्स इज रिटन in the middle, in the middle। मतलब मैंने क्या कहा? वर्टेक्स क्या होती है? जो ही वो कॉमन हमारा पॉइंट निकलता है, ये कैसे, ये कैसे, यहाँ जैसे सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये एंगल। तो इसमें हमारी जो वर्टेक्स है सी है, सी वर्टेक्स है, तो हम कैसे इसको डिनोट करते हैं? ए सी बी। तो ये जो हमारी वर्टेक्स है ये कहाँ लिखी जा रही है? मिडल में। यही हमारा ये नोट बोलता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं हमारी वर्टेक्स हमेशा मिडल में रहती है जब भी हम एंगल डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अपनी अगली हेडिंग डालिएगा और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको ऊपर दिए हैं। अगली हेडिंग डालिए आप टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या डालिएगा? टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल कितनी तरीके के होते हैं। एंगल जो होते हैं वो मेनली बहुत सारे टाइप के होते हैं। धीरे धीरे करके समझेंगे कि क्या क्या एंगल हैं, क्या क्या एंगल हमारे बताते हैं। ओके, जैसे कि आपको अगर पहला एंगल होता है आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट वर्ड का ही मतलब क्या होता है? कंप्लीट मतलब पूरा। तो पहला एंगल आपका क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो आपका कंप्लीट हो, पूरा हो। तो कंप्लीट एंगल की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ एंगल या फिर एन एंगल ऑफ मेजर एंगल ऑफ मेजर इज 360 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर निकलेगा, जिसका जो मेजरमेंट निकलेगी कितनी हो जाएगी? 360। फिगर बना के समझें इसको, तो फिगर बना के समझते हैं। देखिए
360 डिग्री है यहाँ पर। जैसे कि अगर आपको दे रखा है एक आपकी रेज आ रही है, ठीक है, ये रेज आ रही है, इस रे में ये वाला जो आपका एंड मतलब एंड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ये वाला ओ है, इसको आप मान लीजिए ए है। एक और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ एंगल, वो मैं आपको चलिए बाद में बताती हूँ। एक ये हो गया, ठीक है। अब मतलब हम कैसे इसको रोटेट कर देते हैं, चलिए इसको हम पूरा ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। एक पूरा एंगल यहाँ तक एक जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ये पूरा एंगल यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यही हमारा क्या एंगल बोलता है 360। अब देखिए एक चीज़ आप सोचिए, एक ऐसे रेज आ रही थी, पहले एंगल यहाँ था, हमने यहाँ पे अपना कंपास रखा, हम एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ करा, ये कुछ बन गया मेरा 90 डिग्री ऐसे, मतलब 180 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। हम वो भी सीखेंगे स्ट्रेट लाइन वाला क्या होता है। अब इसको हम और 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। यही हमने 360 के वाले में देखा, और यही चीज़ हम अभी समझते हैं। इसमें हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पहले ए पॉइंट था, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ पूरा एक और बार, तो हो सकता है यहाँ पे बी पॉइंट आपको दे रखा हो, तो इसको हम और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार और देखिए, ये आपकी एक रे है, यहाँ पहले ए पॉइंट था, अब लेकिन मैंने उसको दोबारा घुमाया, अब इस पर एकदम ओवरलैप, मतलब एक जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन होगी, उसे ही मैंने एक और उस पर पॉइंट दे रखा होगा, जो कि क्या है आपका बी पॉइंट। तो यही जो आपका पूरा एंगल मेजर हो गया कि 360 है। मतलब मैंने क्या कहा, इसमें दो आपको पॉइंट दिख जाते हैं। अब इसमें लिखेंगे कैसे, ये एंगल का आप नाम कैसे देंगे, यहाँ आपको बी पॉइंट भी दे रखा है। अब इस एंगल का नाम कैसे आप देंगे, हमें जो अपनी वर्टेक्स होती है उसको मिडिल में रखना होता है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यही हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल है। क्लियर हो गया, यही हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल है। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप एक चीज़ और लिखिएगा, हम एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। हम एंगल की मेज़रमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। जो आपकी अभी ये छोटी क्लासेस में है वो आपकी क्या है, डिग्री। डिग्री मतलब इसका सिंबल क्या हो जाता है, हमने लिख दिया ये डिग्री, ठीक है, ऊपर लिख दिया डिग्री। अब इसका एक और तरीका है जो हम बड़ी क्लासेस में सीखते हैं, जैसे 11th 12th एंड ऑल, इन सारी क्लासेस में ये आपकी क्या हो जाती है, रेडियन। रेडियन, ठीक है, डिग्री और रेडियन हम दो तरीके से करते हैं, लेकिन आपको छोटी क्लास के लिए क्या सफिशिएंट है, डिग्री। और दूसरा आपका होता है रेडियन, जो आपको बड़ी क्लास में पढ़ना होता है। इसका सिंबल होता है ये, ऐसे करके एक हल्का सा हम बोल सकते हैं उल्टा कॉमा लगा देना, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हल्का सा ऐसे करके एक लाइन को हल्का सा टेढ़ा कर देना, बहुत छोटी सी लाइन को, ठीक है। तो हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन, इस चीज़ में कर देते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 360 डिग्री हो। क्लियर हो गया, तो हम ना अब अगला एंगल देखते हैं। सेकेंड आप डालिएगा स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, यही तो बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, एन एंगल हुज मेजर, जिसका जो मेजर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। क्या हो जाता है हमारा, स्ट्रेट एंगल। अब इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपने ये पूरी एक लाइन, ठीक है, ये ड्रॉ करी, मानिए ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, एक आप मानिए ये ए आपका ए पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब आपका कोई ऐसे एंगल बन रहा हो, ये पूरा ये एंगल जो आपका बन रहा होगा, यही इतना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा, क्या बोला मैंने, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपका जो एंगल बन रहा होगा वही आपका क्या हो जाता है, 180 डिग्री का। वही आपका कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ये चीज़ आपको पता चल गई, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, हमें ये चीज़ें पता चल गई। अब तीसरा आप लिखिएगा, थर्ड आप डालिए राइट एंगल। राइट एंगल, अब इसमें आप ये चीज़ खुद लिखिए, एन एंगल हुज मेजर इज, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब छोटी क्लासेस में क्या हो जाएगा, इसका मेजर 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। कैसे डिनोट करते हैं इसको, जैसे मानिए ये आपकी एक रे है, स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर। एक और आपकी ये रे है, इसे मानिए ओ, इसे मानिए ए, इसे मानिए बी, कॉमन पॉइंट ये है, तो कैसे डिनोट करेंगे हम, ए ओ बी एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ जो एंगल बनता है ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, हम 90 डिग्री को ऐसे करके, मतलब हमारी ये रे और ये
ये चीज़ हमारी 90 डिग्री बता देती है ऐसे ही जब हम ये चीज़ बना देते हैं। एक हल्का सा हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें हम चौथा नंबर का अपना एंगल डालिए, जो भी आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल आपका क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज, इसमें आप लिखिए एन एंगल हुज मेजर is less than okay, less than and less than what? Less than 90 degree and greater than 0 degree is called acute angle। मतलब मैंने ये चीज़ क्या लिखी, एक ऐसा एंगल जिसका जो मेज़र निकल के आएगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से वो कम होना चाहिए, वेयर एज वो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। क्या बोला? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, ये देखेंगे। अब देखिए, एक आपको मानिए ये आपका 90 डिग्री बनना है, ये चीज़ है ना आपकी 90 डिग्री, तो ये चीज़ आपकी मानिए ये 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री है। अब मैंने बोल दिया 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर मैं इससे बाहर लेके जाऊंगी तो ये एक बड़ा एंगल बन जाएगा, यहाँ बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, 90 प्लस एंगल बनेगा, 90 से ज़्यादा वाला एंगल बनेगा। और अगर मैं चाहूँगी इसके अंदर लेके आऊँ तो इधर लेके आऊँगी तो क्या बनेगा? 90 से माइनस, 90 से कम वाला एंगल बनेगा। तो अभी हमें एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा, हमें 90 से कम वाला एंगल चाहिए। तो अगर मैं मानूँ कि मैं इसको एक ऐसा करके यहाँ एक लाइन बना दूँ, ये एक रे बनाई मैंने। ठीक है, ये वाली रे, ये रे 90 डिग्री से कैसी है? छोटी है 90 डिग्री से। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये अब ये चीज़ जो आपकी बन के आ रही है ना, अब आप पीछे की ये चीज़ भूल जाइए। अब आपका ये जितना एंगल बन रहा है, जितना आपको ये अभी फिगर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंगल, तो ये आपका कितना हो गया? ये मानिए 60 डिग्री है। चलिए इसको 60 डिग्री मानते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आपका 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री आपका है एक्यूट एंगल। अब देखिए, मैं 90 डिग्री हटा के एक और बार फिगर बना देती हूँ इसका। जैसे कि ये आपका स्ट्रेट लाइन होती है, तो मैंने इसको हल्का सा तिरछा कर दिया, और ये आपकी नीचे एक लाइन दे रखी है, रे दे रखी है। लाइन नहीं कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? रे कहेंगे। यहाँ भी आपकी क्या दे रखी है? रे दे रखी है हमने, क्योंकि एंगल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें ही हमने देखा था हम एंगल में हमेशा रे बनाते हैं। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसको नाम दे दीजिए क्या? इसको बी दे दीजिए। ठीक है, अब आपका जो ये वाला एंगल बन रहा है, मानिए 75 डिग्री है। क्या है ये आपका एंगल? ये है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, आपको इतनी चीज़ क्लियर। अब हमारा अगला एंगल क्या है? एक्यूट के बाद हमने देखना है 5th नंबर डालिएगा, बस 2 और रह गए हैं। 5th नंबर डालिए और लिखिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की जो डेफिनेशन हो जाएगी, जस्ट एक्यूट की अपोजिट बोल सकते हैं आप। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन व्हाट? देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री से। क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता रहनी चाहिए। आपको इन चीज़ों में ये चीज़ें आपको याद करनी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से तो वो बड़ा रहना चाहिए, वेयर एज लेस देन मतलब छोटा रहना चाहिए किससे? 180 डिग्री से। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका फिगर कैसे बनाएंगे? जैसे मानिए कि 90 डिग्री, अगेन यहाँ एक आपकी ये रेज आ रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब मैंने क्या बोला? 90 डिग्री से ज़्यादा वाला। तो अगर मैं ऐसे करके एक और एंगल बना दूँ, 90 प्लस है, इधर साइड के क्या हो जाएंगे? प्लस, इधर साइड के क्या हो जाएंगे? माइनस 90 से। तो ये क्या हो गया? ये पूरा एंगल मानिए 120 डिग्री है, तो आपको ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई, ऑब्ट्यूस एंगल पता चल गया। अब हमारा लास्ट एक और टाइप रह गया है, 6 नंबर डाल के लिखिएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो गया? बहुत इजी है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन कितना? कितना बोल सकते हैं हम? मोर देन 180 डिग्री।
180 डिग्री से ज़्यादा, देखिए पीछे क्या देगा 0 से ज़्यादा, इसमें क्या देगा 180 से ज़्यादा, इसमें क्या देखिए, इसमें देखेंगे 90 से ज़्यादा, इसमें देखेंगे 180 से ज़्यादा, एंड लेस देन व्हाट, दैट लेस देन 360 डिग्री। ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये चीज़ आपको पता चल गई। जैसे फिगर आपको क्या दे रखा हो, ठीक है 360 का हमने क्या देखा था फिगर, ये पूरा रोटेट करता है, तो हमारा 360 से तो कम होना चाहिए, लेकिन 180 का कैसे बनता है, सिर्फ इतनी चीज़, तो 180 से लेकिन आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब ये नीचे का जो चीज़ आती है आपकी, ये नीचे की चीज़ में आपका रिफ्लेक्स एंगल लाई करेगा, ये बोल सकते हैं आप। अब इसका फिगर हम एक और एग्जांपल लेके इसका फिगर बना के देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको दे रखा हो एक आपकी रे जा रही है, ये ए रे है, एक आपका एंगल बन रहा हो ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये पूरा एंगल आपको दे रखा हो 220 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए ओ, तो अब आप बोलेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो आपका ये कितना हो जाएगा 220 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और कितना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन रही है, स्ट्रेट लाइन के नीचे आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन के जब भी नीचे आएगा आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब देखिए इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर शुरू करा, इसकी शुरुआत होती है ज्योमेट्री से। पॉइंट देखा, पॉइंट क्या होता है जिसमें डायमेंशन ना हो, लाइन क्या हो जाती है जिसके कोई भी एंड पॉइंट ना हो, लाइन सेगमेंट क्या हो जाता है जिसके दो एंड पॉइंट हो, फिर रे क्या हो जाती है ऐसा एक पार्ट लाइन का जिसमें एक आपका एंड पॉइंट गिवन हो, एक आपका नॉन एंड पॉइंट गिवन हो, ठीक है। फिर हमने अगला क्या देखा, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिया कि हम कैसे डिनोट करते हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रे हो गई, ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद हमने क्या देखा कि एंगल के बारे में हमने बात करी, एंगल में एक कॉमन पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स की बाद हमने देखा एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा फिगर जिसमें दो अलग अलग रे निकलती हों, जिनका लेकिन एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, उसको ही हम वर्टेक्स भी बोल देते हैं, और ये पूरी डेफिनेशन क्या हो गई, एंगल की डेफिनेशन। फिर हमने ये देखा हम नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे हम एंगल को दिखा सकते हैं, तो हमने देखा था जो मिडिल एंगल होता है वो हमारा एंगल दिखाता है, मिडिल का हमारे जो ये वर्टेक्स, ये जो रे होती है या फिर जो हमारा बीच की ये वाली चीज़ आपको दे रखी होती है, जो भी अल्फ़ाबेट है वो आपका क्या दिखाता है, वो आपका एक एंगल दिखा देता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक नोट लगा के लिखा था जब भी हम नेमिंग करते हैं किसी भी एंगल की, तो उसमें हमारी जो वर्टेक्स रहती है, हमारी जो वर्टेक्स रहती है वो हमेशा मिडिल में रहती है। फिर हमने ये देखा मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं, किसी भी एंगल की मेजरमेंट लेते हैं हम दो तरीके से, डिग्री में या फिर हम रेडियन में, हम दो तरीके से इसकी मेजरमेंट लेते हैं, ओके, ये आपको चीज़ पता चल गई थी। फिर उसके बाद हमें क्या देखना था कि मतलब हमारे एंगल के कितने तरीके होते हैं, मतलब एंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हमने डिस्कशन करा कि कंप्लीट एंगल होता है जिसमें 360 डिग्री बने। फिर हमने देखा था कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है जिसमें 180 डिग्री बने, राइट एंगल कौन सा होता है जिसमें 90 डिग्री बने, एक्यूट एंगल, एक्यूट में क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, -90 लिख दीजिए, मतलब किस में लाई करता है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये चीज़ आप इसकी शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर हमने क्या देखा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या हो जाता है कि ये 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, 180 से ज़्यादा नहीं, 90 से कम नहीं। फिर रिफ्लेक्स एंगल में हमने क्या देखा, ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इसके बीच में लाई करता है, 360 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 से कम नहीं होगा। तो आपको ये इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया पूरे चैप्टर का, हमें क्या क्या चीज़ें और इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ी और चीज़ें, इसको और ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल का बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।